नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं मंचा न्यूज़। मैं आपके साथ अंकित सिंह चौहान। आज हम मिलाने वाले एक और खूबसूरत चेहरे से। 6 साल पहले इन्होंने शुरुआत करी इंडस्ट्रीज़ में। काफ़ी कहें तो एक उठा-पटक भी रहा ज़िंदगी, क्योंकि फैमिली का सपोर्ट नहीं मिला। लेकिन बाद में उनका आशीर्वाद इतना मिला कि 6 साल से इंडस्ट्रीज़ में लगभग 150 से ज़्यादा गाने लाकर एक अपना मुकाम पा लिए हैं और काफ़ी अच्छे गाने, बेहतरीन गाने लाकर दर्शकों का खूब प्यार भी पाते हैं। चलिए स्वागत करते हैं अपने मेहमान का और पूछते हैं कैसे हैं? सबसे पहले आप हमें ये बताओ कैसे हो? बहुत अच्छे हैं जी, जी। और दिखने में अभी अच्छे हैं। व्यक्तिगत सब कुछ अच्छा है। जी, जी, जी। आज़िज़ जी, हमें बताइए, जिस तरह से आपकी करियर की शुरुआत हुई, शुरुआती दिनों में आपने कहा कि फैमिली का सपोर्ट नहीं मिला। पहला गाना आपने जब 6 साल पहले ब्रेक किया था, उस समय सोचा क्या था कि हाँ, पढ़ाई भी करनी है, इंडस्ट्रीज़ में भी जाना है और पहला गाना भी देना है, उसमें क्या चल रहा था उथल-पुथल आपके दिमाग में? क्या है कि शुरू से हम लोग आते थे, मेरे पापा भी सिंगर थे जी, जी। और हम भी सुनते और क्लास में अंताक्षरी खेलते गाएँ। तो उस समय अचानक के देखे तो छोटी चूँकि थे ही, उस समय कल्लू भैया का गीत आया था, उनको हम लोग सुनते थे। तो हम लोग को उमंग आया कि यार इतना छोटा बच्चा गा रहा है, एल्बम गा रहा है, इतने लोग देखने वाले हैं, तो हम भी गाएँगे। उस समय से मेरे अंदर उत्साह जगा और हम गाना चालू किए। तो गार्जियन ने कहा कि अभी पढ़ाई करो, पढ़ाई का समय है। तो हम वो तर्क होता रहता था कि उतना छोटा बच्चा गा रहा है, हम भी गाएँगे। बिल्कुल। ऐसे क्वेश्चनें बार-बार कंटिन्यूटी आती रही। फिर पापा ने बोला कि मैट्रिक कर लो, उसके बाद से तुम इस फील्ड में तुमको छोड़ देंगे। फिर मैट्रिक का फाइनल किए और सर्टिफिकेट गार्जियन के सौंपे। उसके बाद से फिर पापा बोले कि इसमें इंटर तक की ज़रूरत होती है। तो उस समय हम लोग समझते थे लोग कि पढ़ाई ज़रूरी है। तो इंटर किए। उसके बाद से पापा बोले कि माने वो बोलते जाते थे कि ये कर लो, उसके बाद से तुमको हम फिर ही छोड़ देंगे, गार्जियन सब लोग बोलते थे लोग। हम वो चीज़ करते गए। 2007 इंटर करने के बाद पापा बोले कि तू ओटी असिस्टेंट कर ला, डिग्री रही तो तारा आगे को फ़ायदा है। तो ऑपरेशन थिएटर का हम एनएमसीएच पटना से, नेशनल इंस्टीट्यूट से ओटी असिस्टेंट कंप्लीट किए और अंतिम में हार पा चुका मैंने। उसके बाद गार्जियन से 2017 में बोला कि इसके बाद मुझे पढ़ाई नहीं करनी है, मुझे सिंगिंग ही करना है। जी, जी। तो तब से कंटिन्यू लग गए। जी, जी। धनकुट्टी की मशीन आपने जैसा गाने का ज़िक्र करा, काफ़ी पॉपुलर रहा, लोगों ने बहुत प्यार दिया। मैं चाहूँगा कि 2 लाइन गाएँ फिर आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल। गीत था कि जातानी ससुरा जानू बाए बाए बाए, जन करिया हमरा खाती हाय हाय हाय। अरे जिए के परी तहरा अब हमारा बीन, जिए के परी तहरा अब हमारा बीन। तो मेरा था कि तोरा ससुरा में, हाँ तोरा ससुरा में जाके हम कीनब जमीन भले उहे चलाए आटा चौकी के मशीन। क्या बात है, बहुत ये प्यारा गीत सॉन्ग है और लोगों ने काफ़ी पसंद भी किया था। बहुत ज़्यादा। क्या ये प्यार स्कूल वाला प्यार था या कॉलेज वाला, जिसके बाद से आपने इस गाने की शुरुआत करी? ना ये क्या था ना कि उस समय हम लोग ये गीत मेरे गुरुजी पिंकू बाबा का लिखा हुआ गीत है और वही सोचे थे। उन्हीं के द्वार पर आटा आया था धान कूटने वाला। तो हमसे बोले कि आशीष एक बात बतावा कि अगर है धान कुटाता हमारा द्वार पर और ये धान के हमने कहीं और ही भेजा जाए तो कैसा रही। तो हम कहने कि अब हम उतना तो अब गार्जियन होता है। तो हम बोले कि समझ में ना आए। तो कहने कि ये चीज़ पॉइंट याद रखी है, आई पर हम तरह के ऐसा गीत देम जो बम्फर हिट करी। हम कहें ठीक है। तो वही हमको धुन बनाए लिखे और बोले कि अंतरा सिंह से डिबेट करो। अंतरा सिंह जी से हमने फर्स्ट बार अंतरा जी का गीत कॉल किया और बुलाए। समजमिल सर के स्टूडियो में वो गीत का रिकॉर्डिंग हुआ। आर्या शर्मा म्यूजिक डायरेक्टर, फर्स्ट गीत उनका बम्फर हिट मेरे ही गीत से हुआ। उससे हम लोग मार्केट में एक अच्छा टीम वर्क करके और गीत को 3-4 मंथ तक जब लॉन्च किए तो 3 मंथ तक तो पूरा स्लो रहा है। 3 मंथ के बाद जब देख लो कि टिकटॉक और स्नैक पर उसका रील बनना चालू हुआ, तब वायरल हो गया। वायरल हुआ तो बहुत सारे स्टार, गुंजन सिंह जी गाए, चंदन चंचल जी गाए, अनिल यादव, मैंने जो भी लोग जिसको जितना इच्छा थी वो अपना पूरा कर लिए उस गीत से। बिल्कुल। और पब्लिक का प्यार मुझे मिला और अभी नहीं दे रहा है पब्लिक प्यार, कहीं छुपा हुआ है। हो सकता है कि इस न्यूज़ के माध्यम से, अच्छा है गीत के माध्यम से मुझे फिर प्यार दे। बिल्कुल। एक्चुअली अगर बताऊँ तो पब्लिक का जो प्यार होता है कहीं छुपा नहीं रहता है। बस क्या होता है कि हम उनके प्यार को पा नहीं पाते हैं, उन तक पहुँच नहीं पाते हैं, या तो संगीत के माध्यम से या फिर उनकी पसंद के माध्यम से। बट यहाँ के बाद सबकी फिर से करियर की जो एक है बदलाव है होने वाली है। 6 सालों का करियर रहा, 150 से ज़्यादा गाने गाए। क्या क्या सीखा, अनुभव क्या किया कि इंडस्ट्रीज़ में बने रहने के लिए हमें किस तरह से गाने लाने चाहिए? एक तरफ जहाँ लगातार अश्लीलता पर विवाद होता जा रहा है, अश्लीलता पर चोट किया जा रहा है,
सिंगर अब धीरे धीरे बदलाव कर रहे हैं, नए गाने ला रहे हैं, नए कॉन्सेप्ट पे ला रहे हैं। आप भी यंग हैं, क्या सोचते हैं इंडस्ट्रीज़ को लेकर? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हम लोग भोजपुरी हैं और भोजपुरी ही मेरी माँ है ना। तो क्या है कि इसमें कुछ ऐसे लोग इन्वॉल्व हो गए ना जो भोजपुरी से मतलब ही नहीं रखते थे। कहने का मतलब कि मेरी माँ साड़ी पहन रही है, हम क्या किए अमेरिका से ले आए और जीन्स पहनाना चालू कर दिए। इसी से भोजपुरी थोड़ा बदनाम हो गया। और शुरू में जो लोग सहेजे हैं भोजपुरी को, तो उन लोग को दुख होता है, तो उन लोग अंकुश भी करते हैं किसी किसी वर्ड पर। आजकल तो जातिवाद छिड़ गई है कि हम ये हैं, हम वो हैं, हम इस जात से हैं। उससे ज़्यादा भोजपुरी और बदनाम हो रहा है। हम यही कहेंगे कि भोजपुरी है तो उसको गीत के माध्यम से इंटरटेनमेंट किया जाए, मनोरंजन किया जाए, अच्छा से मार्गदर्शन किया जाए, कैसे कि इन फ्यूचर भविष्य में जो भी लड़के आएंगे वो नफरत करने लगेंगे भोजपुरी से। तो अगर हमारी माँ से ही कोई नफरत करे तो उसका गलत अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। बिल्कुल। खेसारी लाल जी, पवन सिंह की बात अक्सर होती है क्योंकि इंडस्ट्रीज़ में अगर इनके गाने देखे आते हैं, हर महीने ट्रेंडिंग भी रहती है। कितना सीखा इन लोगों से, इन कलाकारों से कि हमें किस प्रकार से गाने लाने चाहिए? रोल मॉडल किसे मानते हैं इन दोनों सिंगरों में से? पवन भैया को मानते हैं। जी जी, इसलिए मानते हैं कि पवन भैया खेसारी भैया के पहले के हैं। बिल्कुल। और वो इस भोजपुरी को बचाने में बहुत अहम अपना भूमिका, जितना दिल जान लगाकर पब्लिक का प्यार पाना, वो वैसा ही एक एक बूंद बिटोर कर इतना तक सहेजे हैं। तो उनको दुख होता है, इसलिए विवाद में और ट्रेंडिंग में थोड़ा बहुत कभी कभी आ जाते हैं। ट्रेंडिंग तो गीत रहता ही है, वर्ड की ट्रेंडिंग हो जाती है, कोई कोई वर्ड जैसे स्टेज पर पवन भैया बोल दिए। कैसे वो जानते हैं जो लड़का पैदा करता है जिसको ना, और जो मेरे पिता हमको जिस तरह पैदा किए हैं, तो हम अगर कुछ बिगाड़ रहे हैं तो दुख उन्हीं को होगा। इसलिए पवन भैया भोजपुरी को सहेजते हैं। और पवन भैया खेसारी भैया सबसे हम लोग सीखा है ना, आज सीखते ही हैं, अभी तक लोग सीखते ही हैं लोग। और पब्लिक भी सिखाती है, कभी प्यार देती है, कभी गिराती है, तो वो भी बहुत बड़ा सिखाती है। बिल्कुल। होली का सीज़न ख़त्म हो गया है, अच्छे गाने सबने लाया, आपने भी लाया। लोकगीत का दौर शुरू होने वाला है। आपके कौन कौन से ऐसे गाने हैं जो बहुत जल्द आने वाले हैं और धमाका करने वाले हैं? लोकगीत तो बहुत सारे हैं, नाम नहीं रखेंगे। ऐसे अधिकांश गीत मेरा चोरी हुआ है। धानकुटी के मसीन, पलंगिया टूट गई, मकई कटा जाई, साल भीतरे भतार मर जाई। कैसे कि हम लोग जिस समय भोजपुरी वल्गर चला तो वर्गर भी दिए, जिस समय स्वच्छ आया तो स्वच्छ दीजिए। कैसे कि हम लोग जो क्या है ना कि हम लोग की दुकान है, संगीत गाला हम लोग के अंदर दुकान है, हम लोग बेचते हैं पब्लिक के ऊपर। पब्लिक क्या सुनती है, पब्लिक अगर स्पंज खाती है तो हम लोग स्पंज देते हैं, पब्लिक पकौड़ी खाती है तो पकौड़ी बेचते हैं। बिल्कुल, पब्लिक की डिमांड पर हम उनके अपना पसंद के हिसाब से गाने लाए जाते हैं। लाते हैं हम लोग। जी, जी। मैं चाहूँगा कि एक और आपका जो अभी हाल ही में गाना रिलीज हुआ था, वो गाना सुनाए 2 लाइन, फिर मैं अगले सवाल पे आता हूँ। एक मेरा गीत है जिया जी के भाई का बवाल करवा। पिचकारी लेके आइल बनी साली होली में, अरे रंगवा लगाइब आज तारा चोली में, डाले नाही देहब रंग कैसे अंग लाल करवा, ए जीजा जी के भाई का तू बवाल करवा। ये गीत में डिबेट मेरे साथ की हैं जो पवन भैया के साथ धन धुआं हो जाई, अंजलि राज जी, और इसके संगीतकार हैं जय गुरुदेवा जी गोरखपुर। इस गीत के सारे मार्गदर्शन है रविंद्र साहनी जो एवियन रिकॉर्ड्स से रिकॉर्ड हुआ, आनंद बाबा उनके मार्गदर्शन में हम लोग रिकॉर्ड किए, शूटिंग किए और एवियन रिकॉर्ड्स पर रिलीज किए। जी जी। भोजपुरी का पिछले अगर 2 से 3 सालों का अगर ग्राफ देखिए तो काफ़ी बदली है। अच्छे गाने आने लगे हैं, हम वर्ल्ड में जाकर बाहर, देश से बाहर शूटिंग करने लगे हैं। गाने की एक ट्रेंडिंग लिस्ट अलग सी हो गई है। हम बॉलीवुड, पंजाबी, साउथ के गानों को पछाड़ चुके हैं। एक यंग आप सिंगर हैं, क्या सोचते हैं कि आने वाले मतलब साल या 2 साल के बाद हमारी भोजपुरी का जो ग्राफ है, क्या 10 में 10 गाने ट्रेंडिंग करनी चाहिए या फिर वैसे कौन से बनाओ जो बॉलीवुड और साउथ को भी हम पीछे कर दें? आने वाली सारी सिंगर का भविष्य टिका रहता है गीतकार पर। बिल्कुल। और गीतकार अगर बेहतर मिलते गए, कंटिन्यूटी बनाकर सब लोग को सपोर्ट करते गए, तो गीतकार जिसको चाहेंगे भोजपुरी को उथल पुथल कर सकते हैं। गीतकार सोचते हैं, पब्लिक को परोस देते हैं, पब्लिक खाती है, सुनती है और हम लोग की आशीर्वाद देती है। तो हम लोग अगर क्या कहेंगे कि अगर ट्रेंडिंग 10 में 10 हो तो हमारा भोजपुरी एक ब्रांड है ही, और ब्रांड बन जाएगी, टॉप ऑफ द वर्ल्ड में स्थान बनाएगी और बना भी चुकी है। तो इसकी सारी श्रेय होती है उन लोगों को जो शिक्षित होकर इस फील्ड में एंट्री किए हैं, पढ़ाई किए हुए हैं, सोच रखते हैं। अभी तो फ़िलहाल 2-3 साल से बहुत अच्छा गीत आ रही है और पब्लिक का प्यार मिला है हर जगह। हर माने कभी होता था भोजपुरी में कि
10% वॉल्यूम पर सुनना पड़ता था, आज 100 है वॉल्यूम तो 100 को फुल करिए, उतना अच्छा गीत बन रही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस सारी योगदान तो हम गीतकार को ही देंगे। जी जी। बात कर लें अगर कलाकारों की, तो आए दिन हम देखते हैं कि सोशल मीडिया पर आते हैं कोई लाइव सेशन में या फिर कोई ऐसे भी वो जातिवाद का सहारा लेते हैं, एक दूसरे पर टोन कसते हैं या फिर विवादों का कोई सहारा लेते हैं। एक कलाकार के तौर पे आप कितना देखते हैं कि क्या एक कलाकार को जातिवाद का सहारा लेना चाहिए या फिर अच्छे कंटेंट बनाओ और पब्लिक का प्यार पाओ? जातिवाद वाली बात हो गई तो सबसे पहले जो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है और इस पर हम जवाब अपने इच्छा से जितना हो सकेगा देंगे। बिल्कुल। कहना है कि जातिवाद क्या है, आरक्षण है। जैसे अब आरक्षण पर कोई क्वेश्चन मुझे ना करे, एक विकल्प दिए हैं कि मान लीजिए कि आप 30% लाकर, है ना, आप डीएम बन जाते हैं, हम 100% लाकर चोर बन जाते हैं, तो आप मुझे कैसे पकड़ पाइएगा? बिल्कुल। यही बात है भोजपुरी अश्लीलता जातिवाद सिंगरों पर कि आप एक जात से कितना आगे बढ़ सकते हैं। सपोर्ट जब हम श्रीवास्तव हैं, आशीष राज श्रीवास्तव, हम श्रीवास्तव, तो हम एक श्रीवास्तव को मनोरंजन कराकर कितना आगे बढ़ सकते हैं। आप यादव हैं, यादव को सब खुश करके कितना आगे बढ़ सकते हैं। कलाकार है, हर जात में प्रेम लाना चाहिए। इस समय तो जात पात को बात कर, और सबसे ज़्यादा मान लीजिए कि हम फेसबुक पर क्या कर रहे हैं, चाहे वो यूट्यूब पर आइए, चलिए हम अहिरान गीत गा दिए, हम बबुआन गीत गा दिए, हम लाला गीत गा दिए। फिर आप स्वर हैं, स्वर यादव हो गया, गीतकार कोई दूसरा जात क्यों हो रहा है, बिल्कुल। म्यूजिक डायरेक्टर दूसरा जात क्यों हो रहा है, कंपनी दूसरा क्यों हो रही है। आप फेसबुक पर हर एक बिल्कुल। जात के लोगों को क्यों Point रिक्वेस्ट भेजकर अपने दोस्त को बना रहे हैं। बिल्कुल। सबसे पहले कि आप यादव हैं तो आप यादव को ही खोजिए, मत जाइए, आप मुझे रिक्वेस्ट मत करिए, हम मुझे आप म्यूजिक बनाने के लिए मत दीजिए, मुझे गीत लिखने के लिए मत दीजिए। हम उस गीतकार को भी कहेंगे कि अगर आप जादव को लिख रहे हैं तो जादव आप जात के हैं तो उनको लिखिए, और नहीं है तो उसे डिलीट करिए। कैसे कि आप ही लोग उसको ख़त्म कर सकते हैं। म्यूजिक डायरेक्टर के पास पैसा क्या है ना, कि लोग सोचते हैं कि चलो भाई इनके पास नहीं बनाना तो हमारा नाम हो जाएगा। इसी तरह भोजपुरी को बर्बाद हो रहा है। बिल्कुल। तो फाइनली जिस तरह से अगर बात कर ले, द कश्मीर फाइल अभी अभी पिक्चर आई है, जी। जिस तरह से कश्मीरी पंडितों के ऊपर अत्याचार हुआ, भोजपुरी इंडस्ट्रीज़ में ही कास्टिज़्म का सहारा लिया जाता है, बिल्कुल। तो क्यों ना हम एक होकर काम करें, इंडस्ट्रीज़ के बदलाव के लिए काम करें। और एक कश्मीर फाइल पिक्चर हमें अभी सीख दे रही है कि हम थोड़े बेहतर बने और एक राष्ट्र को लेकर चले तो ज़्यादा अच्छा है। बिल्कुल। कैसे कि हम लोग एक चीज़ बचपन में सुनते थे, देखे भी हैं, लोग कहते थे कि भारत सोने की चिड़िया है। सोने की चिड़िया जानते हैं कब थी? जब एक पलान उठाने के लिए पूरा गांव के लोग हाथे हाथ उठाकर रख देते थे। बिल्कुल। आज एक बघार खोप रखने के लिए आप एक द्वार पर 10 बार जाइएगा, फिर भी आपको सोचना पड़ेगा वो आएगा कि नहीं आएगा। तो सोना का चिड़िया यहीं से विलुप्त हुआ, जहाँ से आप जातीय समीकरण में घुस गए। इसी तरह भोजपुरियों की जाति में खंडित किया जा रहा है। आने वाले भविष्य में हमारे लड़के, हमारे बच्चे, चाहे जो भी लोग होंगे, वो यही कहेंगे कि हम अगर जिस जात से हैं उसी जात से दोस्त बनाएं, उसी जात से रिलेशन बनाएं, उसी मतलब हर एक ऐसी चीज़ के लोग सीख दे रहे हैं ना कि आपसी प्रेम को तोड़ रहे हैं। मेरे अधिकांश मुस्लिम दोस्त हैं, हर एक जात से मेरे दोस्त हैं, और कुछ लोग मुझे नहीं बोलते हैं, राजनीति के तौर पर ना बोलते हों या किसी और चीज़ के लेकर ना बोलते हैं, लेकिन आदमी जब सोता है, सोचता है ना, तो बहुत दुख होती है कि जब हम लोग 5वां क्लास में पढ़ते थे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में हम सब भाई भाई, वो चीज़ काहे ख़त्म हो गई। और आप लोग मीडिया वाले हैं तो आप लोग से रिक्वेस्ट है, और जनता देखने वाले श्रोता से रिक्वेस्ट है कि अच्छे लोगों का चयन करिए और अच्छे गीत का सपोर्ट करिए। भले आप मुझे प्यार नहीं दे रहे, लेकिन हमको विश्वास है कि आज नहीं तो कल मुझे प्यार दीजिएगा लोग। बिल्कुल। मेरी गीत बहुत सारी आती है, बहुत सारी आएंगी। आशीष राज इंटरटेनमेंट, मैंने आशीष राज सर्च करने पर बहुत सारे गीतों पर आती है। और हम कहेंगे जातीय खंडन में जगाने वाले जात को, सिंगर को, वो जात थोड़ी हो गया, तो सिंगर को, उसको आप लोग डिलीट करिए। नहीं डिलीट करिएगा तो आए दिन अत्याचार बढ़ेगी, मारपीट बढ़ेगा, झगड़ा झंझट बढ़ेगी। आप उससे नफरत करेंगे, हम उससे नफरत करेंगे, जो जिससे वो नफरत में बढ़ता चला जाएगा। बिल्कुल। जाते जाते अपने दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे आप? दर्शकों से यही कहना चाहेंगे कि जिससे हम लोग जीते हैं उसकी जात नहीं है। चावल, पानी, ये कौन से जात से बिलोंग करती है, आप लोग इसका निर्णय करें। और यही कहेंगे कि अश्लीलता गाने वाले कलाकार को आप सब डिलीट करें, जातिवाद पर गाने वाले लोगों को डिलीट करें, और अच्छे गीत का चयन आप लोग बहुत अच्छा से करते हैं, उसको चयन करें और प्यार आशीर्वाद दें। थैंक यू सो मच आशीष जी, हमें अपना प्यारा सा वक्त देने के लिए। बड़े ही साफ शब्दों में इन्होंने कहा है कि ज़िंदगी में अगर आपको आगे बढ़ना है तो अपने काम पे फोकस करिए, जातिवाद का सहारा सिर्फ राजनीति के लिए छोड़ दीजिए। आप एक कौम को लेकर चलिए और साथ ही राष्ट्र निर्माण में
अगर आप इंटरटेनमेंट के सहारे भागीदारी निभाना चाहते हैं तो हर किसी का सपोर्ट पाइए, हर किसी का प्यार पाइए। इन्हें बहुत सारा प्यार दीजिए। इनके जो भी अपकमिंग प्रोजेक्ट रहेंगे हम आपको बताते रहेंगे। आशीष राज इंटरटेनमेंट पे इनके अक्सर सारे प्रोजेक्ट आते रहते हैं, तो वहाँ पे जाएँ। और एवियन रिकॉर्ड्स पे एवियन रिकॉर्ड्स सबसे पे भी ज़्यादा project। इनके प्रोजेक्ट आते रहते हैं। तो बहुत सारा प्यार दीजिए और खूब सपोर्ट करिए ताकि भोजपुरी इंडस्ट्रीज़ यूँ ही बदलती रहे। नमस्कार।